धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर मेरे खुदा बाप। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए मेरे खुदा, जो समय आपने हमें दिया इस समय के लिए प्रभु। आज हम तेरे भवन में प्रभु तेरी आवाज को सुनने के लिए आए हैं प्रभु। आज हम तेरे वचनों को सुनने के लिए आए हैं प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है मेरे खुदा। होने दे पवित्र आत्मा जी, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर मेरे खुदा, और अपनी बातों को प्रभु हमें सिखा और हमें बता प्रभु कि तू हमसे क्या बात करना चाहता है मेरे पवित्र आत्मा जी। हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं मेरे प्रभु। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु हमें अपने वचनों से भरकर अपनी पवित्र आत्मा से, और प्रभु यीशु आज हमारे जीवन में कार्य प्रभु। हम अपने मनों को तैयार करते तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु। अपने बीजों को प्रभु जी, अपने वचन के बीजों को हमारे हृदय में बो दे मेरे खुदा। कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को चुराने ना पाए, हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप परमेश्वर से कभी प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं, पर आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते? आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूं, मैं आपकी बात करना चाहता हूं आप, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। कभी आपने महसूस किया? आपने बहुत सारी अपनी प्रार्थनाएं की होंगी और अपनी प्रार्थनाओं में बोला होगा कि प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बारी ऐसा हुआ होगा कि आपने परमेश्वर की आवाज को कभी सुना नहीं होगा। कभी ऐसा महसूस किया आप लोगों ने? वो इसलिए होता है क्योंकि हमने क्या किया है, हम अपने कुछ आदतों के वजह से हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। क्योंकि जब हम उन कामों को करते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को अपने कानों में नहीं सुन पाते, क्योंकि जो हमारे कान है वो हमारे कान बंद हो चुके होते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें अपनी कुछ आदतों को बदलना होता है और कुछ आदतों को हमें अपने जीवन के अंदर लेकर आना होता है। जब हम उन आदतों को बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के उन कामों को अपने जीवन में देखते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मेरी आपसे विनती है, जब आप आज का वचन सुन रहे हैं तो आपने अपने अंदर से उन आदतों को जो आप सीखने वाले हैं उन्हें बाहर करें, और जो आदतें परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में आनी चाहिए उन आदतों को आप अपने जीवन में लेकर आए, ताकि जब आप उन आदतों को अपने जीवन में लेकर आएंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। तो अगर आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें 6 प्रकार की कुछ आदतें हैं, हम उन आदतों को अपने जीवन में ला सकते हैं। और उनमें से जो पहली आदत है वो इस प्रकार से है, हमें अपने मन की नहीं परमेश्वर के मन की बातों को सुनना है। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमें परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हमें अपने मन की नहीं परमेश्वर को खोजना है। हमें अपने मन की नहीं करनी, परंतु परमेश्वर के मन की करनी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की मन की करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को खोजना है। हमें अपने मन की नहीं, हमें परमेश्वर के मन की करनी है, परमेश्वर के मन को खोजना है। जिस प्रकार से आप बाइबल में देखें तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। उसी को अपना उद्धारकर्ता मानकर सब कार्य करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा, वो तेरे लिए सीधा रास्ते तैयार करेगा। जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर के मन की करते हैं, हम अपने मन की नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन पाते।
कई बार हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या ठीक लगता है, मेरे लिए क्या ठीक है और हम क्या करना चाहते हैं। और जब हम अपने मन की करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, फेल होते हैं। लेकिन जब हम ये पूछते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, प्रभु तू हमसे क्या चाहता है, प्रभु क्या ये कार्य मेरे लिए ठीक है, क्या प्रभु जी मैं जॉब पर जा रहा हूँ, क्या ये जॉब मेरे लिए ठीक है, प्रभु क्या मेरे लिए फ्रेंड्स ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूछते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। फिर परमेश्वर हमसे क्या करता है, कान में हमारे आवाज देता है अपने वचनों के द्वारा भी और हमारी कानों में भी कि नहीं मेरे बेटा, ये लोग तेरे लिए, ये संगति तेरे लिए सही, ये कार्य तेरे लिए सही नहीं। अगर आप बाइबल में देखें तो बाइबल में जब अब्राहम ने अपने सेवक से कहा था कि तू मेरे बेटे के लिए, इसहाक के लिए क्या लेकर आना, एक अच्छी सी हमारी जातियों में से क्या करके लेकर आना, उसके लिए एक वाइफ को लेकर आना। अब उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने कहा तू क्या करना, हमारी जातियों में से मेरे बेटे इसहाक के लिए एक अच्छी सी नारी लेकर आना, जो हमारी कौम की हो, जो परमेश्वर का भय मानने वाली हो, आज्ञाओं पर चलने वाली हो, मेरे बेटे का पूरी सहायता करे और वो परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ पाए। अब आपको पता है वो जब उसका सेवक गया तो उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, उसने परमेश्वर से सीधा बोला कि परमेश्वर मैं जाता हूँ और प्रभु जी तू अब्राहम का, मेरे मालिक अब्राहम का परमेश्वर है, और जब मैं जाता हूँ मेरे अब्राहम के और मेरे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मुझे एक ऐसी कन्या से मिला जो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए, और वो ही लड़की हो, वो प्रभु जी हमारे धर्म में से हो, तेरा भय मानने वाली लड़की हो, और वो मेरे सेवक की, मेरे दास जो मेरा मालिक है उसके लड़के की वाइफ बनने लायक हो। और आपको पता है ऐसा नहीं हुआ, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और उसको एक लड़की मिली। जब वो कुएं के ऊपर बैठा हुआ था, उस लड़की ने पहले उसको पानी पिलाया, उसके ऊँटों का पानी पिलाया, अपने घर पर लेके गई और पूरा आदर सत्कार किया, और वो लड़की उसके साथ के लिए क्या बनी, उसकी जीवन साथी बनी। हालेलुया। ये क्या है, ये परमेश्वर की आवाज है। जब परमेश्वर से आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, परमेश्वर मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ, प्रभु जी मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहता, प्रभु मैं तेरी बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहता। परमेश्वर क्या कहता है कि तूने मुझसे मांगा, तूने अपने मन की नहीं, तूने मेरे मन की चाहिए, और जब तुझे मेरे मन की चाहिए तो फिर मैं तुझे उसी के अनुसार। आप समझ पाए हैं पहली आदत को कि हमें क्या करना है, अपने मन की नहीं, हमें परमेश्वर की मन की करनी है, जो परमेश्वर को ठीक है। दूसरी आदत जो है वो क्या है, अपने पापों को छिपाना नहीं है। जब हम अपने पापों को छिपाते हैं, अपने गुनाहों को छिपाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा से क्या होते हैं, दूर होते। जो परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने पाप को हम करते हैं लेकिन हम अपने पापों को अपने अंदर छिपाते हैं। अगर आप बाइबल से देखें तो यकई के जीवन में जब परमेश्वर आया, परमेश्वर ने उसे सुसमाचार सुनाया, और यकई को परमेश्वर ने बोला, यकई तो झट पेड़ पे से नीचे उतरा, और यकई ने जब परमेश्वर को देखकर वो फटाफट नीचे उतरा, तो यकई के घर में परमेश्वर क्या उसको सुसमाचार सुनाया। आपको पता है उसने क्या कहा सुसमाचार सुनते हैं, परमेश्वर मैंने प्रभु जी मैंने जिसका जो कुछ रखा है उसे मैं वापिस फेर देता हूँ। यदि मैंने किसी का गलती से कुछ ले लिया है, मैं उसको उसका दुगना देता हूँ। और परमेश्वर उसी दिन बोलता है कि आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब हम अपने पापों को छिपाते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने से बंद करते हैं। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है, परमेश्वर पापी से तो प्रेम करता है लेकिन उसके पाप से क्या करता है, वो घृणा करता है। हालेलुया। क्योंकि जहां पाप होता है ना, वहां परमेश्वर कभी नहीं देखता।
इसलिए परमेश्वर कहता है या तो तुम्हारे जीवन में पाप रहने पाएगा या तो पवित्रता ही रहने पाएगी। पवित्रता ही हमेशा परमेश्वर है, पाप हमेशा अंधकार और शैतान है। हालेलुया। इसलिए आप किसको अपने जीवन में रखना चाहते हैं? क्या आप पाप को अपने जीवन में रखना चाहते हैं या परमेश्वर को अपने जीवन में? अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में रख पाएंगे तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन लेना। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं बात को? हमें कभी भी अपने पापों को छिपाना नहीं है। जब अपने पापों को छिपाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद करते हैं। फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं और हम बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे आपकी आवाज सुन नहीं पा रही। क्या परमेश्वर आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप मुझसे दूर हैं? हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हमारा पाप जो है हमारे अंदर बना हुआ है। पाप हमने छुपा रखा है। हम दूसरे को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, हम दूसरे के लिए जेलसी रखते हैं, हम दूसरे को देखकर नाराज होते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारा पाप बना रहता है। और जब वो पाप हमारे अंदर बना रहता है तो परमेश्वर हमसे दूर रहता है। और जब वो हमसे दूर रहता है फिर वो हमसे अपने भेद की बातें, क्योंकि परमेश्वर भेद की बातें उन्हीं से करता है जो उसको अपनाते हैं। हालेलुया। तो दूसरी आज्ञा जो है वो अपने पापों को हमें नहीं छिपा। तीसरा, जल्दी मत करो पर ठहरो और सुनो परमेश्वर। क्या करना है तीसरे में? हमें कभी भी किसी काम में जल्दी नहीं करनी, ठहरना है और सुनना है। किसकी सुनना है? परमेश्वर की सुनना। जब हम जल्दबाजी करते हो, मेरी प्रार्थना का तो अभी उत्तर आया नहीं है, मेरी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर ही नहीं दे रहा, लगता है शायद ये मेरा उत्तर है ही नहीं, लगता है परमेश्वर ने सुना है मेरे को इसी जॉब के लिए, और हम क्या करते हैं? जल्दबाजी कर देते हैं। और जब हम जल्दबाजी कर देते हैं हमें बाद में पता लगता हो मैं इस काम में तो क्या कर गया हूँ, हानि उठा गया। अभी थोड़े दिनों पहले एक मेरे साथ में एक काम करने वाले हैं मेरे जॉब पर, और वो बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए, और 2 लाख उधार लेकर जैसे मेरे मन में आया, मेरे को एक काम समझ में आया और मैंने उस काम को क्या करा, मैंने उस काम को डाल दिया, उस काम का काम खोल दिया। मैंने 2 लाख रुपए का मैंने बिजनेस खोल दिया, चप्पलों का। और उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली, कुछ नहीं ली। वो कह रहे मेरे मन में ऐसे आया और मैंने क्या किया, 2 लाख रुपए के उधार लेकर चप्पलों का बिजनेस खोल दिया। वो 1-1.5 महीने 2 महीने चला, वो उसके बाद वो क्या हो गया, बंद हो गया, चला ही नहीं। और जब वो चला नहीं तो वो सामान भी उसके पास पड़ा का पड़ा रह गया, और वो क्या हो गया, 2 लाख रुपए में घाटे में गया। क्या कहते हैं? जल्दबाजी करना। जैसे मैंने आपको पहली आयत में बताया, पहले अपनी समझ का सहारा। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम गिरते हैं। अगर आप बाइबल से देखें तो आप मूसा के बारे में देख सकते हैं। मूसा ये कहता है जब तक वो इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा है, मिस्र से निकालते हुए उन्हें, वो उनकी अगुवाई कर रहा है, वो उनको चला रहा है, लेकिन कभी इस्राएली कभी कुड़कुड़ा रहे हैं, कभी कुड़कुड़ा रहे हैं। तो हमें जंगल से बाहर लिया, तो हमें मिस्र से निकाला है, जहाँ पे प्यासा मारने के लिए लिया है, जहाँ पे भूखा मारने के लिए लिया है। हमें क्या वहां पर हमें अच्छी मौत नहीं आ रही थी जो तो हमें यहाँ पर समुद्र में मारने के लिए आया। बार बार वो क्या कर रहे हैं, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। और आपको पता है एक जगह पर मूसा क्या करता है, थक जाता है, वो बोलता है परमेश्वर अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं इनकी अगुवाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, ये लोग बार बार मेरे ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। आपको पता है पहाड़ के ऊपर, जब वो पहाड़ के ऊपर गया, वो परमेश्वर से बोल रहा है परमेश्वर मैं नहीं कर पा रहा इनकी अगुवाई, मैं थक चुका हूँ, ये बार बार मेरी निंदा करते हैं, ये बार बार तुझे भी उल्टा बोलते हैं, मुझे भी उल्टा बोलते हैं, ये गुड़गुड़ाते हैं मेरे विरुद्ध। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर फिर एक आंधी आती है, एक तूफान आता है, फिर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े भूचाल आते हैं, फिर एक हल्की सी एक आवाज आती है, उसके अंदर परमेश्वर क्या करता है, बोल। परमेश्वर कहता है जल्दबाजी मत कर, डर मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आंधियों में नहीं आएगा, परमेश्वर तूफानों में नहीं आएगा, परमेश्वर बड़ी से बड़ी भूचालों में नहीं आएगा, परमेश्वर एक हल्की सी एक आवाज में आएगा और वो आपको बताएगा मेरे बेटे। लेकिन आप कब सुन सकते हो उसकी आवाज को,
जब आप क्या करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, आप बैठोगे, प्रार्थना में बैठोगे, आप जल्दबाजी नहीं करो, मैंने आधे घंटे प्रार्थना कर ली, अभी तक तो कोई आवाज नहीं आई, अभी मैंने 1 घंटे प्रार्थना कर ली, 2 घंटे प्रार्थना कर ली, कोई आवाज नहीं आई, आप जल्दबाजी। आपको पता है एक खुदा का दास है, एक लड़के, इसी प्रकार से कहानी एक छोटी थी, एक लड़का था और वो रोज प्रार्थना करता था, रोज प्रार्थना करता था, और वो कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता था। वो क्या करता था, डेली प्रार्थना करता था, डेली प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, बैठ जाता था, डेली प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, बैठ जाता था। एक दिन उसको एक बुजुर्ग पादरी ने बोला कि बेटा आज तक तू क्या करता आया है, आज तक तू बाइबल पढ़ता आया है, आज तक तू खुद बोलता है, लेकिन आज तुझे बोलना नहीं है, आज तुझे क्या करना है, बैठकर सुनना है। हालेलुया। और वो क्या करता है, रात को 12 बजे के बाद बाइबल लेता है, लाइट वाइट बंद करता है और बैठ जाता है, और बैठ जाता सुनता 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जब होता है, थोड़ी देर बाद में उसको आत्मा में धीमी सी आवाज आती है, बेटा डर मत, घबरा मत, मैं यही हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम तब उसकी आवाज को सुन पाते हैं जब हम जल्दबाजी नहीं करते। हम तो सोचते हैं आज ही पहले संडे को मैं आया हूँ, आज पहली बार मैं आया हूँ, आज ही बस पास्टर जी धड़ हाथ रख दे और आज ही बस सारे काम हो जाए, है ना। आज ही मैंने सुना है, वीडियो में मैंने देखा है कि मैं क्या करता हूँ, वो वहां पर खुदा के साथ हाथ रखते और लोग और तंगी हो जाती है। तो मेरे भाई बहनों, वो ऐसी चंगाई लेने के लिए विश्वास भी उतना बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर काम नहीं करता, वो लोग चंगे नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए विश्वास, बाइबल में लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ में काम होगा। हालेलुया। वो हमारे विश्वास के द्वारा होगा। अगर एक चर्च के अंदर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 20 लोग चंगाई मामूली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च के अंदर सबके सब लोग ठीक होते हैं, सबके सब लोग ठीक नहीं होते। याद रखना ही, अगर यहाँ पर अगर मान लो 20 लोग भी बैठे हुए हैं तो 20 में से ये नहीं कि सारे के सारे ठीक होंगे, उसमें से 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे विश्वास के ऊपर होता है। हमेशा चंगाई लेने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास और एक प्रार्थना करवाने वाले का विश्वास। अब मान लो मेरा पूरा विश्वास है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आपके जीवन में कार्य होगा, अगर आपका विश्वास नहीं बना हुआ है तो आप चंगाई को नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप अपनी चंगाई को ले पाएंगे। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा था, हमें क्या करना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। हमें क्या करना है, जल्दी मत करो परंतु ठहरो और परमेश्वर की सुनो। जब हम उसकी सुनते हैं तो हम अपने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने जीवन में कार्य को देखते हैं। ठीक। चौथा, आत्मिक कान बंद करने वाली बुरी संगति से क्या करो, छोड़ दो उनको। जो आपके आत्मिक कान है वो उनको बंद करने वाली जो बुरी संगति है उनको क्या कर दो, छोड़ दो, उनसे अलग रहो। आपको पता है जब आपकी संगति जो होती है वो आपके आत्मिक कान है, जो आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, वो उस आत्मिक कानों को वो संगति हमेशा बंद करती है। आपको पता है आपके 5 दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ आप रोज घूमते हैं, जिनके साथ आप रोज रहते हैं, और वो 5 लोग ऐसे हैं जिनका दूर दूर तक परमेश्वर से नाता नहीं, जो दूर दूर तक परमेश्वर को जानते नहीं, और वो क्या कर रहे हैं, वो पाप में हैं। तो आप क्या करोगे उनके साथ में, आप प्रार्थना में बढ़ोगे, वो आपको परमेश्वर से क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। आप क्या देखोगे, आप खुद जब उनके साथ में रहोगे आप आत्मा में नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन आप परमेश्वर से दूर चले जाओगे। आप बोलोगे मेरा प्रार्थना में मन नहीं लग पा रहा है, मेरा बाइबल में मन नहीं लग पा रहा है, तो आप क्या बार बार क्या करोगे, आप 3 दिन उनके साथ रहोगे और आप 3 दिन के बाद आप क्या करोगे, आपके बार बार पैर उनकी तरफ को भागेंगे। आप इधर आओगे, घर पे बैठोगे, आप फिर क्या करोगे, उठ के उनकी तरफ ही भागोगे। उनके पास जाता हो, क्या हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, और बाकी क्या होंगे वापस बेफजूल। याद रखना वो 5 बंदे ही जो है जो आपके साथ में रहते हैं वो आपके भविष्य को बना रहे हैं। वो 5 जने क्या कर रहे हैं आपके, या तो वो आपके भविष्य को क्या करेंगे,
बिगाड़ देंगे, और जो अच्छी संगति होगी वो आपके भविष्य को बना देगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरी संगति कैसी होनी चाहिए, तेरी संगति अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है परमेश्वर ने भी संगति की, उसने 12 लोग चुने, उसने हर किसी को नहीं चुना, उसने हर किसी को सिर्फ 12 लोग चुने। 12 क्यों चुने उसने 12 लोग वो चुने जो संगति के योग्य थे। और वो बाद में प्रार्थना भी करता है, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिनको तूने मुझे दिया मैं उनको होना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग प्रभु वो है जो एक अच्छी संगति रखने वाले लोग हैं। ये तेरी सुनने वाले और ये तेरे साथ चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब उनके साथ संगति की तो क्या हुआ, परमेश्वर का काम बढ़ता गया। जब वो संगति में रहे तो वो परमेश्वर के काम बढ़ते गए। और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर उठा लिया गया तो परमेश्वर ने उनको भेजा, और जब उनको भेजा तो पत्र एक एक बंदे के द्वारा पूरी दुनिया में राज्य आ गया। हालेलुया। बाइबल बताती है पत्रस के एक भाषण से ही 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। तो कैसी संगति है आपकी? जब हमारी संगति ऐसी होगी तो क्या होगा, हम परमेश्वर के आवाज को सुन नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से एक छोटी सी कहानी है। एक लड़का होता है और वो परमेश्वर की बाइबल को बहुत पढ़ता है, और जब वो परमेश्वर की बाइबल को पढ़ता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो गलत संगति में पड़ जाता है। तो जब वो धीरे धीरे संगति में गलत में पड़ जाता है, वो उनके साथ ही रहता है, घूमता है, चलता है, जहां वो जाते हैं वहां जाते हैं, और थोड़े दिनों बाद उसकी प्रार्थना और उसकी बाइबल पढ़ना बिल्कुल बंद हो जाता है, उसका मन नहीं लगता। अब उसकी माँ बोलती है कि बेटा क्या बात है, तूने प्रार्थना करनी बंद कर दी, तूने परमेश्वर से बात करनी बंद कर दी। और वो क्या बोलता है, माँ मेरी प्रार्थना करने में मेरा मन नहीं लगता, परमेश्वर मुझसे परमेश्वर बात कैसे करेगा, अब तुम्हारी संगति गलत है, तुम्हारा जो चाल चलन है वही गलत है, तुम्हारे मन के अंदर पाप आ चुका है, जो तुम बातें कर रहे हो वो बेफजूल की है, तुम कैसे परमेश्वर से बात कर सकते हो? जबकि हमारी बाइबल से परमेश्वर हमें ये बताता है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में क्या लिखा हुआ, आपने पढ़ा था आपने सुबह, वहां पर लिखा हुआ है कि क्या है, धन्य है वो लोग, धन्य है वो मनुष्य जो पापियों की मंडली में नहीं बैठते, ठट्ठा करने वालों की महफिल में नहीं बैठते। पढ़ देंगे एक बारी भजन संहिता उसका 1 है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, हाँ, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता, ठट्ठा करने वालों की महफिल में नहीं बैठता, जो पापियों के साथ संगति नहीं रखता। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोग जब तुम संगति में रहोगे तो जो तुम्हारे कान हैं वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की भीड़, आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे, आप उस गलत संगति में हो और वो उस भीड़ में हो आप, वो भीड़ आपको कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुनने नहीं देगी। फिर आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे कार्य होगा, आप नहीं कह सकते कि प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मैं तेरी आवाज को सुन नहीं पा रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ पा रहा है। प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा भाई साहब, आपके कान तो बंद है, परमेश्वर तो बोल रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। परमेश्वर तो बोल रहा है लेकिन आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या है कि तू क्या कर, ऐसी संगति से दूर रहे। हालेलुया। अगला परंतु वह तो यहोवा नहीं, बस अगला पॉइंट जो है वो है, जो 5वां है वो है डर को छोड़ो और विश्वास करो। डर को छोड़ना है और विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर। जब हमारे बीच में डर होता है तो वो भी क्या करता है, हमारी आत्मिक आवाज को सुनने में, परमेश्वर की आवाज को सुनने में हमें क्या करता है, बंद करता है। जब हमारे मन के अंदर डर रहता है, हमें ये लगता है ओह ये हो जाएगा, हमारे मन के अंदर डर रहेगा कहीं कोरोना वायरस में हमारे को ना कोरोना लग जाए, कहीं वो ये डर रहता है कहीं वो देखना वो मिसाइल आ गया वो हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगी, जो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हो रही है ना, लोगों को ये डर रहता है। जब हमारे अंदर डर रहेगा, परंतु बाइबल ये कह रही है, परमेश्वर ये कहता है मत डर मत डर मत डर मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर हमसे रोज ये बात बोलता है, 365 बार बाइबल में बोला है हर दिन के लिए, मत डर मेरे बेटा,
परमेश्वर इसीलिए हमें अपनी बाइबल से कहता है कि मत डर, क्योंकि अगर आप बाइबल में देखें तो आप एलिया के और विधवा के बारे में देख सकते हैं। एक विधवा है और 3.5 साल का अकाल है, और एलिया नबी क्या करता है, उसके पास जाता है, और वो विधवा क्या कर रही होती है, थोड़ी सी लकड़ों को क्या कर रही होती है, चुग रही होती है। क्यों चुग रही होती है? क्योंकि उसके पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल होता है और थोड़ा सा आटा होता है, और वो क्या कर रही होती है, वो क्या करती है, उन लकड़ों को भीग कर ले जाती है और अपने लिए एक रोटी बनाती है, और वो कहती है कि मैं इस रोटी को खाऊंगी, मैं और मेरा लड़का, और आज रात हम मर जाएंगे। लेकिन उतने में जब वो लकड़े भिड़ रही होती है, खुदा का दास एलिया वहां पर पहुंचता है और वो उसे क्या कहता है, मेरे लिए एक रोटी बनाकर लेकर, मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ और एक रोटी मेरे लिए बना के लेकर आओ। वो कहते, श्रीमान जी, खुदा के दास जी, मेरे पास तो थोड़ा सा कुप्पी में तेल है और थोड़ा सा आटा है, एक रोटी का, वो आज एक रोटी हम बनाएंगे, मैं और मेरा लड़का खाएंगे, उसके बाद अपने मर जाना है। उसने कहा, तू डर मत, जो चीज तुझे मैं कह रहा हूँ उसे आज। अब उसके मन में पता क्या है, उसके मन में डरा रहा होगा, नहीं खत्म हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। डर आपको बोलता है खत्म हो जाएगा, डर आपको बोलता है लगता है लड़ाई लग जाएगी, डर आपको लगता है ये बीमारी हो जाएगी, डर आपको लगता है ये लोग मुझे ले लेंगे। लेकिन विश्वास आपको कहता है नहीं, आटा बढ़ जाएगा, बीमारी नहीं लगेगी, रोग दूर हो जाएगा, परमेश्वर आवाज देगा, ये दिक्कतें दूर हो जाएगी, ये परेशानियां दूर हो जाएगी, ये महामारियां दूर हो जाएगी, ये शर्मिंदगी दूर होगी। और तब तक आप विश्वास करते हैं, आप उस काम को अपने जीवन में होते हुए देखते। जब एलिया ने कहा ना कि कोई नहीं, तू अपने बारे में मत सोच, तू मुझे रोटी खिला। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, 3.5 साल का वो जो अकाल था, उसका ना तो आटा खत्म हुआ, ना ही उसका तेल खत्म। हालेलुया। ये क्या है? ये विश्वास है। हमें डरना नहीं, हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर तू हमारे साथ है, हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? डरना नहीं, परंतु विश्वास करना। लास्ट पॉइंट, उससे शिकायत नहीं करनी, और हमें क्या करना नहीं है? उससे शिकायत नहीं करनी, और हमें किसी से कटुता नहीं करनी। आप समझ रहे हैं कटुता मतलब? दूसरों से विरोध करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के गलत तरीके से देखना कि ये तो बुरा है, ये तो ये है, ये तो वो है, निंदा करनी। तो हमें किसी से कटुता नहीं करनी, हमें उससे शिकायत नहीं करनी कि प्रभु जी ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वो तो इंसान वो बुरा है, वो तो ये है, वो तो फलाना ही है वो। और हर किसी से क्या करना है? हमेशा दूसरी नजरों से देखते रहना, नहीं ये तो मेरे साथ में बैठने योग्य नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो पापी स्त्री है। परमेश्वर ने वहां पर भी कहा बाइबल में, पहला पत्थर से वो मारे जिसने कभी कोई जिंदगी में पाप न किया। तुम कौन होते हो? आज भी लोग क्या करते हैं, फटाफट, अरे ये दास तो ऐसा है, ये तो दास ऐसा है, ये तो खुदा का दास ऐसा है। अरे भाई साहब, तुम्हें किसने लेखा दिया? तुम्हें किसने बोला उसके ऊपर उंगली उठाने की? वो खुदा का नबी है, खुदा का काम है, खुदा अपने आप कर लेगा। तुम्हें किसने जज करने का मतलब फैसला दिया? क्या तुम प्रभु यीशु मसीह हो? तुम ही पूरी दुनिया का न्याय करोगे? अरे भाई साहब, बाइबल रोमियो किताबें कहती है कि जो तुम दूसरों के ऊपर दोष लगा रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो कि तुम खुद सीधे हो? परमेश्वर कह रहा है कि वो काम तुम खुद भी करते हो, दूसरे के ऊपर दोष लगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें उसके ऊपर दोष नहीं लगाना, हमें परमेश्वर से ये नहीं करना, शिकायत नहीं करनी, प्रभु जी ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करके विश्वास करना, और हमें किसी के ऊपर कटुता नहीं करनी, किसी से निंदा नहीं करनी। अगर आप बाइबल में देखें तो मार्था और मरियम के बारे में आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? जो मरियम होती है वो क्या करती है? परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही होती है। लेकिन उसकी बहन मार्था क्या करती है? खाना बनाने में लगी पड़ी है, लेकिन फिर बाद में क्या करती है? परमेश्वर से उसकी शिकायत करती है, प्रभु जी देखिए, क्या मेरी बहन मरियम को इतना भी नहीं है, मेरे को अकेले को खाना बनाने में लगा दिया। क्या मैं अकेले इतने लोगों को खाना बनाऊंगी? तेरे 12 चेले हैं और साथ में तू भी है, क्या मैं सबका खाना अकेले बनाऊंगी? क्या प्रभु जी को मेरे ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा? परमेश्वर कह रहा है, ये मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए क्या करती है?
चिंता करते, लेकिन मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कभी भी नहीं छीना जाएगा। हालेलुया। उसने मेरे वचन को चुना है, उसने मेरी सेवा को चुना है, उसने खाली खिलाने पिलाने की सेवा को नहीं चुना। आज हम क्या करते हैं? हम भी शिकायतें करते हैं, हम भी सोच रहे हैं मैं अपने रिश्तेदारों को खिला लूं, मैं इसको खुश कर लूं, उसको खुश कर लूं। अरे परमेश्वर के बारे में सोचो, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचो, किसी की निंदा मत करो, परमेश्वर के बारे में सोचो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। जब परमेश्वर से प्रार्थना करोगे परमेश्वर उस हालात को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 6 पॉइंट जो है आपको, जब हम इन 6 पॉइंटों को अपने जीवन में लेते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट है, हमें इन्हें अपने जीवन में लेकर आना है। और वो जो चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती है, उन चीजों को हमारे अपनी जिंदगी से बाहर करना है, ताकि जब हम प्रार्थना में करेंगे, बैठेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। मैंने ये चीज हमेशा लागू देखी है मैंने अपने साथ। जब परमेश्वर ने मुझे कोई वचन देना होता है, चाहे मैं नहा रहा हूँ, चाहे मैं बाइक चला रहा हूँ, जब परमेश्वर ने मुझसे बात करनी होती है ना, परमेश्वर मुझे सिखाना शुरू कर देता है। ये मैंने देखा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा। कई बार मैं बाइक चला रहा होता हूँ, कई बार मैं नहा रहा होता हूँ, परमेश्वर मुझसे वचनों में बात ही करने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे प्रचार कर रहा है, मुझे सिखा रहा है। और ऐसा प्रचार जब मैं उसे सुनता हूँ ना, मैं बोलता प्रभु सिर्फ ये वर्ड है, सिर्फ जब मैं पुलपिट में हूँ, जब मुझे बोलने की सामर्थ देना, यही वर्ड, ये जो आपने बोला, ताकि लोगों को सुनने में मजा आए। ऐसा सॉलिड प्रचार परमेश्वर मेरे कानों में बोलता है, जब मैं खुद सुनकर बहुत कुछ सीखता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने जब ये वचन मुझे दिया, तो मैं इन बातों को आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक संगति के बारे में और प्रचार दिया था, मुझे छोटे बच्चों के बारे में। वो भी मैं आपसे संगति में मैं जरूर बोलूंगा आगे सुनने को, कि छोटे बच्चे हमारे किस संगति में है। परमेश्वर ने उनके बारे में भी दिया मुझे। एक प्रचार परमेश्वर ने मुझे दिया है बुजुर्गों के बारे में, वो भी मैं आपसे साझा करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज है, तो मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो हमें क्या करना है? हमें इन 6 पॉइंटों को अपने जीवन में लेकर हमें लागू रखना है। जब हम इन 6 पॉइंटों को अपने जीवन में ले पाएंगे, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप लोग तैयार है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? क्या आप परमेश्वर से वायदा करते हैं कि परमेश्वर आज के बाद मैं इन 6 पॉइंटों को अपने जीवन में लूंगा? और यदि मैं इन 6 पॉइंटों को अपने जीवन में लूंगा, तो प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि आज से मैं आपकी आवाज को सुनने पाऊंगा। आइए हम सभी अपने मनों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे